बेटा एक बात बताओ, हमने फोन करा था तुम्हारी मम्मी की मट्टी हम करेंगे, उसके बाद फोन तुम्हारे पास क्या गया? क्या कहा? मम्मी तुमने लोगों ने हम कर देंगे, आप लोग हमने ये कहा था। उसके बाद तुम्हें किसने परेशान करा? 3 लोगों को फोन आया, उन्होंने कहा लकड़ी उकड़ी दो अगर अंतिम संस्कार कराओ, करे मैंने खुद आया। और अगर नहीं करा तो क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं कराओगे, बताओ कहाँ रहती हो कहाँ नहीं, फिर एम्बुलेंस भेजे 108 के। शाहजहांपुर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दिन हो गए बेटा, ये आओ, 5 दिन हो गए इस लड़की की माँ कोरोना पॉजिटिव, इसकी मौत हो गई माँ की। 5 दिन पहले शवगृह में रख लिया गया। सरकार कंगाल हो चुकी है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भिखारी हो चुके हैं। और आज फिर बोलूंगा, लेकिन सच बोलूंगा, दावे के साथ। जो दिखाऊंगा सच दिखाऊंगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मेडिकल कॉलेज की लापरवाही ये देखिए, मरने के बाद क्या क्या हालात होते। पराए बस में है सुदामा, जैसा चाहो वैसा कर लो। अब तो हमारे शरीर में जान ही नहीं रही, इसलिए समाज ने इज्जत करना भी बंद कर दी। शव को किस अंदाज से उतार रहे हैं बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन दूर खड़ी बेटी सब देख रही है, मंजू सब देख रही है। मंजू ने कैमरे में कैद करने, ये देखिए, ये सुदामा है। 23 तारीख को कोरोना से मौत हो गई थी। परिवार के लोग आए, आने के बाद में 23 तारीख को शवगृह में रखा दिया गया। नजारा देखते रहिएगा जरा। मरने के बाद सुदामा का हाल, मेडिकल कॉलेज का है ये पुआए से आई थी, आइसोलेशन में अंदर जा नहीं पाई थी, दम दे दिया। और उसी बीच उसकी बेटी मंजू और एक बेटा नाकारा निकल गया, अपनी मां को छोड़ दिया शवगृह में। 23 तारीख से उसकी मां बंद थी। जब पता चलने के बाद में जब हमने फोन करने के बाद पता ये चला कि गरीब हैं बेचारे, पैसे नहीं है अंत्येष्टि के लिए। इसी बीच मंजू ने सूचना दी मेडिकल कॉलेज के ड्राइवर सरजू ने सूचना दी स्वास्थ्य विभाग को। कोई नतीजा नहीं निकला, कोई अंजाम नहीं निकला। 5 दिन होने को आए, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं 2 दिन पहले की कहानी, जब हमने ये कहा था कि बेटा तुम्हारी माँ मेरी माँ है, तुम मेरी बहन हो, हम तुम्हारी माँ की अंत्येष्टि करेंगे। पहले वो सुनिए और फिर उसके बाद आगे क्या क्या हुआ हम सब दिखाएंगे आपको। के लिए नहीं जाती है। एक बात बेटा, एक बात बताओ, हमने फोन करा था तुम्हारी मम्मी की मट्टी हम करेंगे, उसके बाद फोन तुम्हारे पास क्या गया? क्या कहा? मम्मी तुमने लोगों ने हम कर देंगे, आप लोग हमने ये कहा था। उसके बाद तुम्हें किसने परेशान करा? 3 लोगों को फोन आया, उन्होंने कहा लकड़ी उकड़ी दो अगर अंतिम संस्कार कराओ, करे मैंने खुद आया। और अगर नहीं करा तो क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं कराओगे, बताओ कहाँ रहती हो कहाँ नहीं, फिर एम्बुलेंस भेजे 108 के। सुना आपने, सुदामा की बेटी मंजू ने जब ये कहा मेरे पास पैसे नहीं है, हम कहां से कराएं, तो क्या ना कराओ 108 से भेज देंगे। और जबकि हमने पहले कह दिया था तो इस बेचारी को गुमराह करा। लेकिन 2 दिन के बाद आज 5वां दिन है। जब 5 दिन हो गए और फोन करा हमने, तो उसने ये कहा कि भैया अभी कुछ भी नहीं हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को पता चला, उन्होंने भी हाथ बटाया। और जब सुबह वो आई, आने के बाद में हमने जब पूछा कि क्या हुआ था बेटा, क्यों नहीं अंत्येष्टि हुई, तो क्या कहा सुबह, पहले वो सुनिए। तो तुम्हारी माँ 5 दिन से यहाँ पड़ी हुई हैं, उनका अंतिम संस्कार अभी नहीं हो रहा, कोरोना में मरी थी, क्यों, ऐसा क्या परेशानी थी तुम्हें? कोई पैसे मेरे पास नहीं थे अंतिम संस्कार कराने के, इन लोगों ने मदद की करने मेरी। आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने यहाँ आके कहा था इन लोगों से, अस्पताल वालों से, या कि मेरे पास पैसे नहीं है? हाँ। तो कोई सहारा नहीं मिला आपको? सहारा आप लोगों ने दिया? नहीं, अस्पताल ने कोई सहारा नहीं दिया। एम्बुलेंस चालक हम लोग प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हैं, और हमें पता चला कि एक 5 दिन से बॉडी रखी हुई है और उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो हम लोगों को पता चला, तो हम लोग तुरंत पहुँचे वहाँ शमशान घाट में, लकड़ी व्यवस्था करवाई, और हमने कहा जो हम लोगों से उचित मतलब सहायता हो सकती है वो हम लोग करने के लिए 24 घंटे
तैयार है। आप ये बताइए, आप हमें ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ हो रहा, 5 दिन हो गए, मिट्टी रखी, मेडिकल कॉलेज ने लकड़ी का भी बंदोबस्त नहीं करा, आप लोगों को ये पता लगा, तो ये क्या आए दिन होता रहता है क्या ऐसा? ये तो सर आए दिन यहाँ की है प्रॉब्लम। वैसे प्रशासन की पूरी गलती है सब इसमें। आगे भी अगर होता रहेगा, जितना हम लोगों से बनेगा उतना हम लोग हेल्प करते रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना हो सकता है उतने करते रहेंगे हेल्प। ये इस तरीके की जो आपने समाज सेवा करके एक मिसाल कायम करी है, क्या ये आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। मुझसे जो अगर किसी की भी मदद मुझसे जितनी हो सकती है मैं उसकी उतनी मदद कर सकता हूँ। जितनी भी मेरे लायक होगी मैं उसकी मदद करूँगा, क्योंकि आज 5 दिन होने आ रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें, गर्रा स्वर्ग धाम में चबूतरे कम पड़ गए, उधर चबूतरे और बढ़ाए जाने लगे। ये सुबह का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर का प्लेटफार्म पूरा तैयार और नीचे के प्लेटफार्म और तैयार। संख्या आज शाम को जबरदस्त हो सकती है, डराने वाली संख्या हो सकती कोरोना से मौतों की। लेकिन हम सुबह पहुंचने के बाद में वेटिंग से पहले ही हमने मंजू की मां सुदामा का चबूतरा तैयार कराने के बाद लकड़ी डलवा दी। और लकड़ी डलवाने के बाद सबसे खतरनाक और सबसे अफसोस और सबसे दिल फट जाने वाला नजारा वो हम आपको दिखाएंगे। हालांकि प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों की मानवता काम आई आने के बाद में लकड़ी का बंदोबस्त करके चबूतरे पे तैयार करने के बाद फिर मंजू को बुलाया कि बेटा आ जाओ, तुम्हारी मां अब लेटने जा रही हैं, अब सदा के लिए जा रही हैं, अब लौट के नहीं आएंगी। और इसी बीच मंजू ने अपने भाई खान रिपोर्टर को फोन करा, तत्काल पहुंचा अपनी बहन के पास और चिता के पास खड़े होके दिल खोल कर बोला। क्या बोला जरा सुनिए। शाहजहांपुर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दिन हो गए बेटा, ये आओ, 5 दिन हो गए इस लड़की की मां कोरोना पॉजिटिव, इसकी मौत हो गई मां की। 5 दिन पहले शवगृह में रख लिया गया। सरकार कंगाल हो चुकी है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भिखारी हो चुके हैं। क्यों? एक अंत्येष्टि के लिए पैसे नहीं निकले। बेटा कै दिन हो गए तुम्हारी माँ को? 5 दिन। तुम्हारी माँ को? 5 दिन। तुम्हारी माँ को? 5 दिन। 5 दिन हो गए, लेकिन अंत्येष्टि नहीं हुई। शवगृह में उसका शव रखा हुआ। बापू भी आप देख सकते थे कि ये शव है उसका। सुदामा देवी नाम है, शास्त्री नगर की रहने वाली, थाना पोया। लेकिन इस बात की खबर जब हमको लगी तो हमने इसको फोन करा। लड़की आई, आने के बाद में उससे ये लिखा लिया गया कि पार्टी हमने ले ली, लेकिन फिर भी अंत्येष्टि नहीं हुई। सरकार भी कंगाल, प्रिंसिपल भी कंगाल। लेकिन एम्बुलेंस चालक जो मेडिकल कॉलेज के गेट पे खड़े होते हैं, उन लोगों ने ये फैसला किया, उन लोगों ने मिलके इस लड़की की मां को चिता के लिए अग्नि दिलवाई। जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, एम्बुलेंस चालक बरेली मोड़ के उन लोगों ने बंदोबस्त करा। प्राइवेट एम्बुलेंस, और ये प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं, इन लोगों ने जोड़ के इसको अपनी बहन बनाया और अंत्येष्टि कर रहे हैं अपनी माँ की। हालांकि इनका एक लड़का भी है, सुदामा का लड़का नहीं आया, बेटी आई। कहते हैं कि माँ को बड़ी मोहब्बत होती है अपनी बेटी से। रियल है, ये हकीकत है। उसका नज़ारा हम शमशान घाट में आपको दिखा रहे हैं। ये बेटी है और ये माँ लेटी है, लेकिन बेटा नहीं आया। बेटा माँ को छोड़ के चला गया। 5 दिन तक शवगृह में ये बॉडी रखी रही सुदामा देवी की। और ये बेटी जिसको हमने अपना बहन बनाया, हमने अपना फर्ज अदा करा, हमने कि हम तेरे भाई हैं। और उसके बाद में हमारे एम्बुलेंस भाई भी सामने आए। बेटा सबसे पहले कितने अंत्येष्टि के लिए कहा था। लेकिन कुल मिला के जो कहने का हमारे मतलब है, ये मतलब नहीं है कि ये बाबा ये मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कतई ये भी नहीं सोचा कि एक अनाथ खिलाओ मदद कर दे। एसडीएम ने नहीं और तहसीलदार ने 1 रुपया भी नहीं दिया। कुल मिला के जो नज़ारा था हमने दिखा दिया। लेकिन हम उन लोगों को कहना चाहते हैं, उन्हें ये भी बताना चाहते हैं, दौलत भले ही इकट्ठा कर लो, शोहरत भले ही इकट्ठा कर लो, लेकिन आना यहीं पड़ेगा जहां पर इसकी माँ लेटी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि 4 कांधे तुम्हें मिले या न मिले, मुझे मिले या न मिले, लेकिन आइंदा की इस बात की सीख होना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, हमें मानवता निभाना चाहिए, हमें इंसानियत निभाना चाहिए। और आइंदा के लिए ये शपथ ले हम सब कि कोई भी हमारी माँ, बेटी, बहन अगर कोरोना से मर जाती है, भाई मर जाता है और उसका कोई करने वाला नहीं है, तो हम सब मिलकर इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। केजी इंडिया न्यूज़ से खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। और उसके बाद सुदामा देवी की चिता के ऊपर और लकड़ियां लगा दी गई। सुदामा देवी की चिता को ऐसा कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की कोई भी कंजूसी महसूस न हो। एम्बुलेंस चालक, प्राइवेट एम्बुलेंस चालक की मानवता को सलाम। लेकिन सबसे बड़ा कलेजा फटने वाला नजारा देखिए कि माँ लेटी है, बेटा कहीं और है, बेटी माँ को अग्नि देने आई है।
देखिए जहां पर शमशान घाट में जितने भी लोग थे सबके आंखों में आंसू आ गए। ये देखिए अभी शादी नहीं हुई है बेटी की, भगवान के भरोसे मां छोड़ के गई अपनी बेटी को, और बेटी ने सुदामा देवी अपनी मां को अग्नि दी। जब अग्नि दी तो थरथरा रही थी, कांप रही थी कि मां के अलावा कोई नहीं उसका, और मां आज साथ छोड़ के चली गई। लेकिन कुल मिला के ऐसे भाई, ऐसे पुत्र कभी जीवन में कामयाब नहीं होंगे जो अपने माँ बाप के नहीं, वो किसी के नहीं। और कुल मिला के प्राइवेट एम्बुलेंस चालक की मानवता काम हुई, लेकिन इस तरीके की हरकतों से, इस तरीके के कारनामों से दहल जाता है दिल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।